नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और रणनीति में बात सबसे पहले खबरों की, जो दिन की सबसे बड़ी खबरों के न्यूज मेकर हैं। बात करेंगे बीएमसी चुनाव की, जिसे लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। चुनाव की सुखबुगाहट के बीच महाविकास अघाड़ी खेमे से एकला चलो का नारा बुलंद होता दिखाई दे रहा है। क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में पड़ गई दरार? क्या उद्धव की सेना बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी? शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत के बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर युतीमध्ये होतो तेव्हाही स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वबळावर लढाव्या अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आणि भूमिका कायम असते। कारण खाली काही जागा ज्या आम्हाला वाटत होतं आम्हाला मिळायला पाहिजे, ज्या आम्ही अधिक चांगल्या प्रकारे लढून जिंकू शकलो असतो त्या आम्हाला मिळाल्या। बीएमसी को शिवसेना का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की निगाहें उसी किले को फिर फतह करने की है। आपको बता दें कि 1997 से 2022 तक शिवसेना का कब्जा रहा है। बीएमसी का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो गया था। उद्धव भले उम्मीद में हो, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शिवसेना दो टुकड़ों में टूट चुकी है। असली शिवसेना का तमगा एकनाथ शिंदे के पास है। उद्धव बीएमसी पर कब्जा कर अपनी पार्टी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुटे हैं। अघाड़ी के बाकी दल संजय राउत के बयान को ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा बताया गया कि वो चुनाव अकेले लड़ सकते हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। लड़ेंगे ऐसा नहीं कहा है। लोकल बॉडी का चुनाव हमेशा, वैसे भी सभी पार्टियां, जब हम लोग राष्ट्रवादी और कांग्रेस युति में थे तभी भी हम लोग अलग अलग लोकल बॉडी का चुनाव लड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में हम लोग चर्चा महाविकास अघाड़ी में करेंगे, जो भी उचित होगा निर्णय लिया जाएगा। बीएमसी के शिखर तक पहुंचने की कोशिश में जुटी बीजेपी संजय राउत के बयान पर तंज कस रही है। उनको अच्छी तरह पता है कि कहीं कुछ नहीं होना है और मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता वो हिंदुत्व को मानने वाली जनता है। मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत करके आएगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि शिवसेना सत्तारूढ़ महायुति के तहत अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शन की सूचना है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में यह प्रदर्शन हुआ है। तो अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है। अल्लू के घर के बाहर जेएसी नेताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में यह प्रदर्शन हुआ। कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, देखिए, ये जुबली हिल्स इलाके में अल्लू अर्जुन का जो निवास स्थान है उसके बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है। वहां पर अचानक पहुंचकर चंद लोगों ने नारेबाजी की। उन्होंने न्याय की गुहार के नारेबाजी लगाई। उन्होंने बोला कि उनको जस्टिस चाहिए और इस दौरान कुछ लोग जो प्रदर्शनकारी थे वो गेट, जो मेन गेट है अल्लू अर्जुन के घर का, उसको भी लांग कर अंदर पहुंच गए, कंपाउंड के अंदर पहुंच गए, उसके घर के कंपाउंड के अंदर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कुछ रखे फूल के गमलों पे कोच के साथ तोड़फोड़ की। घर के ऊपर उन्होंने टमाटर फेंके। इस दौरान जो पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे उन्होंने इन लोगों को तुरंत ही कंट्रोल में किया है और जो प्रदर्शनकारी थे, जो करीब 1 दर्जन की संख्या में थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल आशीष, ये तस्वीरें जो दर्शक देख रहे हैं इसमें नजर आ रहा है किस तरीके से गमले वमले वहां पर तोड़ दिए गए थे और कुछ लोग तो ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो लग रहा है हाथ में कुछ लेकर घर की तरफ उछाल रहे थे, फेंक रहे थे। जी अखिलेश, जैसा मैंने बताया, ये इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में टमाटर थे और इन्होंने टमाटर जो है अल्लू अर्जुन के घर के तरफ फेंका। जाहिर तौर पे ये प्रदर्शनकारी काफी उत्तेजित नजर आ रहे हैं। इन्होंने वहां रखे घर के अंदर लगे फूल पौधों के साथ तोड़फोड़ की। घर के अंदर दीवार फांद कर ये पहुंच गए और उसके बाद जो है इन लोगों ने टमाटर फेंके, नारेबाजी की। इस दौरान वहाँ जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने इन लोगों मैं आता हूँ आशीष आपके पास दोबारा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं कि अल्लू अर्जुन क्या कह रहे हैं इस पर। Here not to blame anybody. I'm not here to
be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. मेरा चरित्र हनन ना करें, मैंने जो कहा उसे गलत संदर्भ में ना देखा जाए, कम्युनिकेशन गैप है, ये तमाम बातें अल्लू अर्जुन कह रहे हैं। और आज जो प्रदर्शन उनके घर के बाहर हुआ हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे वहां पर पहुंचे प्रदर्शनकारी और किस तरीके से उपद्रव करने लगे। मेरे सहयोगी आशीष लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ऐसा लगता है कि ये अचानक यहां पर पहुंचे थे, पहले से कुछ तय नहीं था? जी, जाहिर तौर पर ये बहुत ही अचानक यहाँ पहुंचे ये प्रदर्शनकारी, और अचानक ही पहुंचकर इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इनके हाथों में तख्तियां थी और ये अपने साथ कुछ टमाटर लेकर आए थे। जो सबसे चौंकाने वाली बात रही कि इनमें से कुछ प्रदर्शनकारी जो हैं घर के अंदर दीवार फांद कर, जो कंपाउंड है, जो घर का जो की 4 दीवारी है, उसको फांद कर ये घर के अंदर जो अल्लू अर्जुन के घर के अंदर तक पहुंच गए और वहां पर रखे फूल के गमलों के साथ इन्होंने तोड़फोड़ की है। जाहिर तौर पे पुलिसकर्मी जो आसपास ही तैनात थे, अल्लू अर्जुन के घर के आसपास तैनात थे, उन्होंने तुरंत ही इन लोगों को काबू में किया और इनको अब हिरासत में ले लिया गया है। जी ठीक है आशीष, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में यह प्रदर्शन हुआ है। पुलिस ने जेएसी नेताओं को हिरासत में भी लिया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शन की सूचना मिल रही है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में यह प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंच गए घर के बाहर, उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ भी की है, पत्थरबाजी की भी खबर मिल रही है। तो अल्लू अर्जुन के घर पर लोगों ने हमला कर दिया। जेएसी नेताओं को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उपद्रवी वहां पर पहुंचे, हल्ला हंगामा करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। घर के आगे जो गमले रखे हुए थे, कई गमले तक तोड़ दिए गए। अल्लू ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दें, किसी तरह के गाली गलौच में ना उलझें। कम्युनिकेशन गैप की बात भी वो कह रहे हैं। उनका यह कहना था कि गलत तरीके से बातें फैलाई जा रही हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दें, यह कहा अल्लू अर्जुन ने। और ये देखिए तस्वीर जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे। कुछ लोग अचानक वहां पर पहुंचे अल्लू अर्जुन के घर के बाहर और प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। गमले वगैरह जो वहां पर सामने रखे हुए थे वो तोड़ दिए गए और कुछ लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी भी की है। इस तरह की सूचना भी मिल रही है। अल्लू अर्जुन का भी इसके बाद बयान आया। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखें, किसी तरह की गाली गलौच में ना उलझें। समर्थकों से भी उन्होंने अपील की है। तो तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस तस्वीर में आप देखेंगे एक शख्स कैसे वहां दीवार के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद इसके हाथ में कुछ है जो लगातार फेंक रहा था उनके घर की तरफ। और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे ये जो लोग जो यहां पर पहुंचे थे, गमले वगैरह सब वहां तोड़ दिए गए। अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। हैदराबाद में जो जुबली हिल्स इलाका है वहीं पर उनका घर, जिसके बाहर प्रदर्शनकारी पहुंच गए और उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर उपद्रव किया गया। जो गमले रखे हुए थे घर के बाहर वो तोड़ दिए गए। कुछ लोग वहां पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं। घर के बाहर तोड़फोड़ की गई है, नारेबाजी की जा रही थी और घर की तरफ बताया जाता है कि पत्थर भी उछाले गए हैं, पत्थरबाजी भी की गई है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने। तो ये विवाद थमने की बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान जो तस्वीर सामने आई थी उसके बाद से आप देख रहे हैं ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके घर पर पथराव किया गया थोड़ी देर पहले, तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि अल्लू अर्जुन ने अपील की है लोगों से शांति बनाए रखने की। उनका यह कहना था कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है, लोगों तक सही बात नहीं पहुंच पा रही है। तो दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं अल्लू अर्जुन और उनकी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई थी। एक महिला की जान चली गई थी और तब से
अल्लू अर्जुन और वहां के मुख्यमंत्री के बीच भी विवाद देखने को मिला है। जुबानी जंग जारी है और इन सब के बीच आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। क्या कुछ वहां पर हुआ है, विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बजे के आसपास में कुछ उपद्रवी जो है वो अल्लू अर्जुन के घर के बाहर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पहुंचकर नारेबाजी शुरू की। उनमें से चंद उपद्रवी वो दीवार फांदकर अल्लू अर्जुन के घर के कंपाउंड के अंदर भी दाखिल हो गए। उन्होंने जहां गमलों के साथ तोड़फोड़ की, वहीं अल्लू अर्जुन के घर की तरफ उन्होंने टमाटर उछाले। हालांकि जैसे ही इस चीज की सूचना पुलिस को मिली, जो वहां पर तैनात थी थोड़ी दूर पे, वो पुलिसकर्मी तुरंत आनंद फानन में अल्लू अर्जुन के घर के पास पहुंचे और उन्होंने फिर इन सारे लोगों को जो उपद्रवी हैं उनको डिटेन कर लिया, उनको हिरासत में ले लिया और उनको पुलिस थाने में शिफ्ट कर लिया गया। लेकिन जाहिर तौर पे जैसे कि ये जो अल्लू अर्जुन का घर है और जो इलाका है एक हाई प्रोफाइल इलाका, और ऐसे में जब अल्लू अर्जुन पहले से विवादों में है तो इस तरीके से प्रदर्शन होना और कहीं ना कहीं पुलिस मौके पर पहुंचती तो है, हिरासत में लेती तो है, लेकिन उससे पहले प्रदर्शनकारी वहां पर हंगामा काटने में तोड़ सफल हो जाते हैं, ये सवाल खड़े करती है। हालांकि आज ही तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से जाति पुलिस की कोई उनकी दुश्मनी नहीं है या कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो कानून व्यवस्था पालन करने के उम्मीद फिल्म स्टार से करते हैं। वो चाहते हैं कि फिल्म स्टार जो फिल्म में नायक होते हैं वो समाज के लिए भी एक नायक की तरह बर्ताव करें और वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये जितेंद्र जो डीजीपी तेलंगाना है आज दोपहर में ही इस पूरे मामले पर अल्लू अर्जुन के ऊपर जो केस हुआ और कैसे जो आरोप लग रहे हैं कि अल्लू अर्जुन बिना परमिशन के संध्या थिएटर पहुंचे थे और वहां भगदड़ मची और भगदड़ मचने में एक महिला की मौत हुई, जबकि उसका बेटा जो 9 साल का है वो कोमा में है, अभी भी इलाजरत है। घटना के 4 तारीख की घटना होने के बाद कम से कम 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी वो गंभीर कोमा की स्थिति में जी। तो जाहिर करते ये पूरा विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री ठीक है आशीष, मैं आता हूं आपके पास, आगे भी आपसे हम बात जारी रखेंगे। दरअसल अल्लू अर्जुन का इस पूरे मामले में कहना यह है कि उनका चरित्र हनन किया जा रहा है और बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। Here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. तो कृपया मुझे जज ना करें, मैंने जो नहीं कहा वो बात बताई जा रही है, कम्युनिकेशन गैप है, ये तमाम बातें अल्लू अर्जुन कह रहे हैं। अपने समर्थकों से भी उन्होंने अपील की है, शांति बनाए रखने की बात वो कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दें, किसी तरह के विवाद में ना उलझें, ये कहना अल्लू अर्जुन का। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीर सामने आई यकीनन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, जिस तरीके से उनके घर के बाहर ये उपद्रव हुआ है, आप देख रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, गमले तोड़ दिए गए और कुछ लोग वहां पर हाथ में कुछ चीजें ऐसी उन्होंने रखी हुई थी जो घर की तरफ उछाल रहे थे। आशीष, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त में जबकि इस मामले पर सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, तेलंगाना विधानसभा तक में इस पर बातचीत हो गई, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था उतनी नजर नहीं आ रही इन तस्वीरों में जितनी होनी चाहिए थी, जिस तरह से प्रदर्शनकारी पहुंचकर उपद्रव करने लगे। अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर प्रदर्शन होता है और एक हाई प्रोफाइल इलाके में, जो पॉश इलाका है हैदराबाद का, वहां पर प्रदर्शन हो जाता है और प्रदर्शनकारी घर के अंदर तक दाखिल होने में सफल हो जाते हैं, तो यह सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करता है। हालांकि अल्लू अर्जुन के घर के पास के रास्ते में पुलिस ने तैनाती कर रखी है, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात है जब से ये पूरा मामला हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी के बावजूद यहाँ पर प्रदर्शन हो जाता है और प्रदर्शनकारी हंगामा काटने में सफल हो जाते हैं। तो ये सवाल तो है, देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पर अब क्या बयान देती है, उनका क्या स्टैंड होता है और कैसे इन प्रदर्शनकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। अभी
जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से जो इन सारे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने में ले जाया गया है। आशीष, आप वहां की राजनीति से भी बहुत तरीके से वाकिफ हैं। जिस तरीके के हालात वहां पर नजर आए, ये प्रदर्शन या फिर जो कुछ पहले हुआ, ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन आमने सामने हो। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या सामने आ रही है? क्यों इस तरीके से अभी भी हंगामा रुक नहीं पा रहा है? जी देखिए, जो सरकार का आधिकारिक स्टैंड है, जो पुलिस का आधिकारिक स्टैंड है, उन सरकार और पुलिस दोनों का, हैदराबाद पुलिस और तेलंगाना सरकार दोनों का ये कहना है कि बिना परमिशन के अल्लू अर्जुन यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक तरीके से रोड शो किया। आरोप ये भी है कि अल्लू अर्जुन के साथ चल रहे निजी सुरक्षा कर्मियों ने थोड़ी सी ज्यादा ताकत जोर आजमाइश की, जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति बनी और इसके बाद एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। इस दौरान सरकार और पुलिस दोनों का एक और आरोप है कि अल्लू अर्जुन को जब इस बात की सूचना दी गई तो, और यहाँ तक कि वहाँ के लोकल सीआई ने, जो सर्कल इंस्पेक्टर था, और डीसीपी ने उनको सुझाव दिया कि वो सिनेमा हॉल से निकल जाए क्योंकि भारी तादाद में फैन इकट्ठा है और हादसा हो चुका है। इसके बावजूद आरोप ये है, और सरकार का ये आरोप है अल्लू अर्जुन के ऊपर, उन्होंने पुलिस की बातों को अनसुना किया हादसे के बाद, और वो थिएटर में करीब 11 बजे। आशीष, एक बड़ी खबर आ रही है, अपडेट दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं। अल्लू अर्जुन के घर पर हमले के मामले में हैदराबाद पुलिस का जो बयान आया, पुलिस का कहना है कि जेएसी के 6 सदस्यों ने पथराव किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी है कमेटी, अभी हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, यह पुलिस कह रही है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से यह बयान आया है, वहां से जो जानकारी सामने आ रही है, अल्लू अर्जुन के घर पर जो हमला हुआ, इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने कहा कि जेएसी के 6 सदस्यों ने पथराव किया है। तो ये तो पथराव की खबर आ रही है वहां से, आशीष। जी, पुलिस ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि पथराव हुआ है। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि अभी तक उनको अल्लू अर्जुन के घर के या उनकी टीम की तरफ से या सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली। अब देखना होगा कि अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से क्या शिकायत दर्ज की जाती है और क्या पुलिस स्वतः मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है। अभी इन सारे उपद्रवियों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है, आशीष बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां बन गए थे। ये उपद्रवी वहां पर पहुंचे, पत्थरबाजी करने लगे, और यही नहीं, वहां पर जो आसपास गमले रखे हुए थे वो तोड़ दिए गए। कुछ लोग अंदर दीवार फांदकर घुसने की कोशिश करते हुए भी नजर आए थे। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कुछ लोग वहां पर रेलिंग को फांदते हुए भी नजर आए हैं। और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अभी की खबर के मुताबिक ये जेएसी के सदस्य बताए जाते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है ये कमेटी। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी हमें औपचारिक तौर पर कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। जुबली हिल्स पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कमेटी, उस पर आरोप, जेएसी के 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है। एक ऐसे मामले में जो इतना संवेदनशील होता जा रहा है, ये उपद्रवी आखिर कैसे वहां इतने नजदीक तक पहुंच जाते हैं? घर पर उन्होंने पथराव किया, घर के बाहर तोड़फोड़ की उन्होंने। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है। पुलिस और क्या कुछ जानकारी आशीष दे रही है? कुछ आपके सोर्स अगर बता रहे हो। जी देखिए, अभी हादसे के बाद से ही इलाके के एसीपी और जो सीआई हैं, सर्कल इंस्पेक्टर है, वो मौके पर पहुंचे हैं, स्थिति का मुआयना किया है। पुलिस की एडिशनल तैनाती की गई है अल्लू अर्जुन के घर के बाहर और आगे की जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर शिकायत का इंतजार पुलिस भी कर रही है और पुलिस जैसे ही शिकायत मिलेगा उसके बाद पुलिस उपयुक्त कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। हमारी अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अब बेस्ड ऑन जो कंप्लेन उनको दी जाएगी उसके आधार पर वो उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या सुरक्षा में कोई कोताही हुई थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं अल्लू अर्जुन के घर के बाहर और वहाँ पर पुलिसकर्मी की तैनाती थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग वहाँ पहुंचकर प्रदर्शन करने में सफल हुए और उनके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन हैदराबाद पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है आशीष, मैं लौटूंगा आपके पास। ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई थी वो भी मैं आपको बता दूं। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के थिएटर में भगदड़ हो गई थी। ये मामला तेलंगाना विधानसभा में भी उठा। आपको मैं बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन पर लगाए लापरवाही के आरोप। सीएम ने भी अल्लू अर्जुन को लापरवाह बताया था।
हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान हुई भगदड़ का मामला तेलंगाना विधानसभा में उठा। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हादसे की खबर मिलने के बाद अल्लू अर्जुन ने कहा था कि फिल्म अब सुपरहिट होगी। पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, एक लेडी मर गई है। वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। विधानसभा में सीएम रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि अल्लू अर्जुन ने लापरवाही बरती, वो बगैर इजाजत थिएटर में पहुंचे थे। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए, फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तो ये कैसे इंसान है, हम लोग क्या बोलना है। विधानसभा में लगे आरोपों पर अल्लू अर्जुन ने सफाई दी है। अल्लू अर्जुन ने कहा कि मेरा चरित्र हनन न किया जाए। Not to blame anybody. There are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me.